किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना, इन्हें कुछ ना कुछ बुरा लगा है, आइदर अपनी लाइफ में या आसपास लोगों की लाइफ में, दुनिया में, समाज में। और इस बुरा लगने की वजह से उनके अंदर एक बेचैनी उठी है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है या फिर आसपास लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला पाए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, कैसे हम खुद को थोड़ा बदल के बेटरमेंट की तरफ ले जाएं, जिससे हमारी लाइफ भी बेहतर हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो व्हाट आई फील गाइस कि जब अपने लाइफ में बेटरमेंट लाने की बात आती है ना, उसे सुधारने की बात आती है, तो ये स्टार्ट हमें खुद अपने से पहले करना चाहिए। क्योंकि आसपास आप बहुत हद तक चीजों को नहीं चेंज कर सकते, वो बहुत हद तक आपके हाथ में भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पे अपना कंट्रोल बना लेते हो, जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उन चीजों को ठीक कर लेते हो, तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो इस वीडियो में ऐसे ही 10 पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगी, जिसपे अगर आप ध्यान देते हो तो बहुत हद तक आपकी लाइफ बेहतर होती है। तो जब अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है ना, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये कहूंगी, आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना है। तो हम सभी को पता है कि जब हम लाइफ में रिस्क लेते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, इस फैक्ट के साथ साथ हमें यह भी पता है कि सिर्फ पता होने से ये चेंज नहीं आता। जब तक हम इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, सच में रिस्क नहीं लेते, तब तक हमारी लाइफ नहीं बदलती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज तो हम सभी के लाइफ में आती है, किसी ना किसी वे में। हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जब हमें रियलाइज होता है कि इस सिचुएशन को अगर मैंने फेस किया होता या फिर उस अपॉर्चुनिटी को अगर मैंने ग्रैब किया होता, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, बेटरमेंट की ओर होती। तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देने की वजह से, रिस्क ना लेने की वजह से हम बहुत हद तक लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ये रिस्क हम क्यों नहीं लेना चाहते? अगर गौर से सोचो तो रिस्क लेने के लिए करेज की जरूरत होती है। हमें पता होता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए हमें एक प्राइस पे करना होता है। तो वो प्राइस पे करने के लिए बहुत हद तक हम रेडी नहीं होते, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, और जो हमें मिलेगा वो भी बहुत हद तक सर्टेन नहीं लगता। इसकी वजह से भी हम रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी, और ये आपको भी पता है, कि देखो आगे बढ़ने का तो यही तरीका है। सेल्फ बिलीफ आपके अंदर होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए। आप अच्छे से अपना काम करो और पॉजिटिव होकर जब आप एफर्ट देते हो, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ पाती है। तो ये हमें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन योरसेल्फ। तो आपको अपने आप पे काम करना है। तो जब लाइफ बदलने की बात आती है ना, तो जैसा मैंने कहा, हमें स्टार्ट पहले खुद से करना होता है। बहुत हद तक आप प्लानिंग करोगे कि क्या क्या चीजें आप ठीक कर सकते हो, और ये प्लानिंग के साथ साथ ना आपको थोड़ा इंटरनल वर्क भी करना है। तो खुद के अंदर झांक के देखना है कि क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता या नहीं बढ़ पाती। और इसके लिए ना आपको बहुत हद तक अपने साथ समय बिताना होगा। बहुत हद तक हमारी मेंटालिटी ये हो गई है कि हम खुद के साथ समय ही नहीं बिताते। अपनी गलतियां ढूंढ के निकालना तो दूर की बात, हम समय नहीं बिताना चाहते, और इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या चीजें हमें रोक रही है आगे बढ़ने से। तो जो लोग आप देखोगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जिन्हें आगे सच में बढ़ना रहता है, वो अपनी गलतियां ढूंढते हैं, टाइम टू टाइम गलतियों को सुधारते हैं, और इस वे में वो आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें भी यही करना है। आप कभी कभी बैठो और खुद से पूछो कि क्या चीजें आपकी ऐसी है जिसकी वजह से आप लाइफ में स्टक होते हैं। ये हो सकता है कि आपका ईगो हो, आपकी एक प्राइड हो जो आपको कभी झुकने नहीं देती। हो सकता है आपकी एंगर इश्यू हो, या फिर आपके अंदर एक बात करने का सही तरीका ना हो। कुछ भी चीजें हो सकती है, इसकी वजह से आप रियलाइज करते होंगे, या फिर आपके आसपास जो लोग आपकी सच में केयर करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बताते होंगे कि इन चीजों को आपको ठीक करना चाहिए। और अगर आप समझदारी से उन चीजों को ठीक कर लोगे तो सच में आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। तो जब आपको खुद को बेहतर बनाना है ना, तो आपका पूरा फोकस अपने स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। इससे पहले पॉइंट में जब मैंने कहा ना कि अपनी कमियां भी ढूंढो और उसे ठीक करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप खुद को अपग्रेड करते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है और उसे ही पकड़ के आगे बढ़ना है। जैसे जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी,
तो शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि कॉन्फिडेंस काम करते रहने से आता है। आप छोटे छोटे अचीवमेंट गेन करते हो, लोगों के भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो कंटेंट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे कभी कभी मैं देखती हूँ तो लगता है कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी, जो कि अब बेटर हो रही है और फ्यूचर में शायद इससे भी बेटर हो। तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा हमेशा से फोकस ये था कि मेरे में अच्छाई क्या है। तो शायद अच्छाई ये थी जो आप लोग कमेंट के थ्रू बताते थे कि मेरी बातें जिस वे में मैं आपको समझाती हूँ, जितने प्यार से पोलाइट वे में समझाती हूँ, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जो मैं सिंपल करके आपको समझाती हूँ अपने एग्जाम्पल से, वो आपको बहुत पसंद है। तो मैंने उसी चीज़ों पे ध्यान दिया, उसे ही अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और उसी पे मेरा फोकस था, जिसकी वजह से मैं अब जो भी कर पा रही हूँ आज कर पा रही हूँ। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आपके जो थोड़े मोरे वीकनेस है ना, आप उस पर काम करो, उसे ठीक करो, लेकिन आपका मेन फोकस आपके स्ट्रेंथ पे होना चाहिए और उससे लेकर जब आप आगे चलते हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आपकी लाइफ के जो छोटे मोटे चैलेंजेस है ना, वो आपको रोक रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये थॉट आ जाती है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी सिचुएशन है जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सारे सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम, ये ब्लॉकेज आपकी लाइफ में नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, और इसे आप दूर करोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आपको भी पता है ना गाइस, हमसे भी बुरी सिचुएशन में रहकर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होकर जिसे आगे बढ़ना था वो लोग बढ़ गए, बहुत अच्छा कर गए। और हम अगर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम को, इस छोटे बड़े सिचुएशन को हमको एक इश्यू बनाए तो ये गलत है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिया था। एक इंसान था, वो गाय भैंसों को रखता था। तो उसका एक तबेला कहते हैं ना, जहाँ गाय और भैंसों को रखा जाता है, वहां पे वो अपना काम करके गायों को रस्सी से बांध के उसे खूंटे से बांध रहा था। तो ऐसा उसने सारी गायों को किया, 1 बाय 1। बहुत सारी 8-10 गायें थी, और उसके बाद लास्ट में जो एक गाय रह गई उसे भी रस्सी से सेम उसने घुमाया, और उसे खूंटे में जब उस रस्सी को फंसाने गया तो देखा कि उस लास्ट गाय का खूंटा टूटा हुआ था। तो उसने बस रस्सी को घुमाया और उस रस्सी को बस पीछे कर दिया, क्योंकि उसका खूंटा टूटा था। और जब वो सामने आकर देखा तो उसने देखा कि वो गाय पूरे दिन वहां बैठे रह गई, बाकी गायों की तरह। उससे लगा कि वो भी खूंटे से बंधी हुई है। तो आप समझ रहे हो, ये ब्लॉकेज बहुत बार हमारे माइंड में होती है। वो गाय बंधी नहीं थी, लेकिन वो ब्लॉकेज उसके माइंड में थी कि सबका ये हाल है तो मेरा भी यही हाल है। अगर उसने देखा होता, समझा होता, अपने सिचुएशन से फाइट किया होता तो उसकी कहानी कुछ और होती। तो ये ब्लॉकेज हमारे माइंड में होती है जो हमें रोकती है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की है ना, अगर आप उससे खुश नहीं हो और उसे ठीक करना चाहते हो तो अपने ये माइंड की ब्लॉकेज को हटाओ और फिर देखो कि आप वो सब कर सकते हो जिसके आप सपने देखते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल सही रखना है। तो सही की जब मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि जिनकी कुछ और गोल्स हैं वो गलत हैं, सभी अपनी जगह सही है। लेकिन लाइक माइंडेड पीपल के साथ जब आप रहते हो, जैसी आपकी गोल्स है, डिजायर है लाइफ में, वैसे ही लोगों के साथ जब आप रहते हो तो आप अपने सपनों को बहुत तेजी से अचीव कर पाते हो। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल देती हूँ। एक इंसान है जिसका लाइफ का पर्पस ये है कि मेरी लाइफ में जो भी है मुझे अपने किसी तरह सरवाइव करना है, और जो भी है वो इंजॉय करना है, मौज मस्ती करना है, एंटरटेनमेंट करना है, अपने लव्ड वन के साथ रहना है और इस वे में अपनी लाइफ को बिता देना है। बहुत ज्यादा मेरे बड़े ड्रीम्स नहीं हैं। तो ये भी गलत नहीं है, किसी की डिजायर ये भी हो सकती है। दूसरा इंसान हो सकता है ऐसा हो जिसकी ये डिजायर हो, ये ड्रीम हो कि देखो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, फिनेंशियली या किसी भी वे में, तो मुझे इतना मेहनत करना है, फिनेंशियली इतना ग्रो करना है कि मैं अपने फैमिली को वो तकलीफ ना देखने दूं, है ना। मुझे बहुत रिच, फेमस, सक्सेसफुल होना है, पावरफुल होना है। ठीक है। तीसरा इंसान ये हो सकता है जिसकी ये ड्रीम हो कि मुझे अपनी लाइफ को तो बेहतर करना ही है, साथ ही साथ मुझे आसपास लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है, उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज लाना है। तो देखो ये तीनों की ड्रीम अपनी जगह सही है, लेकिन दिक्कत क्या होगी अगर ये थर्ड वाला इंसान जो ये डिजायर रखता है कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनानी है और साथ साथ लोगों को भी किसी वे में आगे बढ़ाना है, वो अगर पहले इंसान के साथ चला जाए,
जिसकी लाइफ की गोल ये है कि मुझे मौज मस्ती करना है, एंटरटेनमेंट ही उनके लाइफ का पर्पस है, तो वो शायद वहां पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में ना तो कभी ऐसी बातें होंगी, और अगर गलती से उसने अपने सपनों को शेयर किया तो शायद उसके सपनों का मजाक भी उड़ाया जाए। तो ये फ्रेंड सर्कल उसके लिए सही नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो आपके सपने हैं, जो एंड गोल है लाइफ के, वैसे ही लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो उस ग्रुप में वैसी ही बातें होती हैं, एनकरेजमेंट होती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो ये अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत वाइजली चूज करो। एक सही फ्रेंड सर्कल में अगर आप रहते हो और आपके जो भी सपने हैं, तो बहुत बार आप डीमोटिवेट भी होते हो ना, तो एक दूसरे की हिम्मत को देखकर आप आगे बढ़ पाते हो। लेकिन अगर आप गलत जगह पे हो तो एक टाइम के बाद आपको अपने सपनों पे भी डाउट हो जाता है, और बहुत हद तक आप अपने सपनों से डेविएट भी हो जाते हो, क्योंकि वहां पे लोगों का कुछ और पर्पस है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। तो जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है ना, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो जब मैं इमोशन पे कंट्रोल करने की बात कर रही हूँ, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको इमोशनलेस हो जाना है। इमोशन का होना आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक पर्सन बनाता है, ये आपको समझना है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ना ये इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सही डिसीजंस भी नहीं लेते और हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं। तो वैसे में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, एक टाइम के बाद आपको सोचना है कि क्या इसकी वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ, तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ, और ये सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है, आप सभी न्यूज़ देख रहे होंगे, जो अभी ये प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी प्लेन, इससे पहले जो हुआ है ना एक कपल के साथ, उससे पहले जो कश्मीर में हुआ, ये सारी चीज़ों का ना एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे माइंड पे कुछ दिनों से आ रहा था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी भी माइंड बहुत डेविएट हो गई, स्पेशली ये जो प्लेन क्रैश हुई है रिसेंटली, की वजह से ना मैं इतनी लो हो गई कि मुझे ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। ये मेरी कमिटमेंट है आप सभी के साथ, मेरा खुद का भी पैशन है, लेकिन मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था मैं स्किप कर दूं, क्योंकि मेरे ऊपर ये इमोशन बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। मैंने किसी तरह खुद को स्ट्रांग बनाया। मुझे लगा कि देखो, काम अपनी जगह है, अगर मैं इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर दूंगी तो शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जरूरत है इन चीजों की। कुछ नेगेटिव हो गया तो वो चीजें तो हो गई, लेकिन फिर से लोगों को ट्रैक पे आना है, और उसके लिए मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की जरूरत है। तो ये काम अगर मैं नहीं करूंगी तो जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं उनके साथ सही नहीं होगा, मैं खुद भी अच्छा फील नहीं करूंगी। तो मुझे अपना काम करना है। तो ये स्ट्रांगनेस मैंने खुद के अंदर लाया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने काम के बीच में इमोशन को तो बिल्कुल मत आने देना, और अपने लाइफ के डिसीजंस भी जो आप ले रहे हो उसमें भी इमोशंस हावी होंगे, लेकिन थोड़ा एक पीसफुल माइंड में जाकर एक डिसीजन लेना, फिर वो आपके लिए बहुत हद तक सही डिसीजंस होंगे। नेक्स्ट है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कैसे लाओगे? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है आपके सेल्फ बिलीफ से। क्या सोचते हो आप अपने बारे में? अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये कॉन्फिडेंस बहुत हद तक आपके काम से भी आती है। तो जब आप अपना काम अच्छे से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो उस प्रोसेस में भी आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते चले जाते हो। साथ ही साथ ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तब भी आती है जब आप अपनी फियर को ब्रेक कर देते हो। जैसे आपको अगर लगता है कि आप लोगों के बीच में नहीं बोल सकते, तो कभी आप थोड़ा हिम्मत करो और घर में ही 4-5 लोगों के बीच में खड़े होके किसी भी एक टॉपिक पे 5 मिनट आप बोल दो। आपके अंदर से वो फियर तुरंत निकल जाएगी। उसके बाद जब आप दोबारा बोलोगे ना, तो आपका फोकस इस चीजों पे रहेगा कि मुझे कैसे बेहतर करना है। ये डर नहीं होगा कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बोल तो आप ऑलरेडी दिए, आपको पता चल गया कि आप बोल सकते हो, लेकिन अब थोड़ी गलती जो है उस पे आपका ध्यान रहेगा कि इसे मैं कैसे ठीक करूं। कभी आप एक प्लान बनाते हो अपनी लाइफ के लिए कि इस तरह से मुझे पढ़ना है, इतना टाइम देना है, आप नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से हो सकता है आप सोचते हो मैं एफर्ट दे ही नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो एक दिन क्या करो, अगर आपने पूरे दिन को बर्बाद कर दिया, आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए, तो पूरी रात जागो और जो रूटीन आपने बनाया था ना कि 4-5 घंटे आपको पढ़ना है, वो आप रात में पढ़ लो, और फिर देखो दूसरे दिन आपका कॉन्फिडेंस।
आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि अगर मैं कुछ चीजों को चाहता हूं या चाहती हूं तो मैं उसे किसी भी तरह, थोड़ा आगे या पीछे, मैं उसे कर लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगी जब आप छोटी मोटी जो भी आपकी फियर है ना, उसको ब्रेक करते जाओगे। ये छोटी छोटी फियर्स को ब्रेक करने के बाद आपके अंदर इतना हिम्मत आ जाएगा कि आप बड़ी चीजों को भी डील करने का हिम्मत अपने अंदर ले आओगे। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने लाइफ में जिस इंसान ने सेल्फ कंट्रोल ले आया ना, वो विनर है। तो सारा खेल सेल्फ कंट्रोल का ही है। ये एक फाइन लाइन होती है जहां पे अगर आप रुक गए तो फिर आपने अपने आप को बचा लिया, अपनी लाइफ को भी बचा लिया, और कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कंट्रोल चाहे आपके टेस्ट पे हो कि एक टाइम के बाद आपको जो भी बाहर का खाना पसंद है या जंक खाना पसंद है, लेकिन एक टाइम पे अगर आपने नहीं रोका कि नहीं इससे ज्यादा अगर मैं खाऊंगा तो मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा अगर मैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताऊंगा या बिताऊंगी तो मेरा पूरा समय निकल जाएगा, और शायद ये सारी नेगेटिविटी की वजह से मेरी माइंड भी नेगेटिव हो जाए। क्योंकि कितनी नेगेटिविटी, आप जाओगे और देखोगे आज ये हो गया, कल वो हो गया, और आप भी एक फियर में आ जाओगे, अनसर्टेनिटी में आ जाओगे कि आप जिंदा रह भी पाओगे कि नहीं। तो देखो, जो होना है जब होना है वो तो होगा ही, लेकिन आपको अंदर ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कब मुझे उन चीजों से पीछे हटना है। और ये कंट्रोल अगर आप ले आओगे तो आप विनर हो। ये कंट्रोल अगर आप ले आए ना तो फिर आप अपना टाइम भी मैनेज कर लो, अपने जो सपने हैं ना वो सारी चीजों को भी आप पूरा कर लोगे। नेक्स्ट है सेल्फ ऑडिट। तो सेल्फ ऑडिट आपको हर दिन करना है, क्योंकि सेल्फ ऑडिट ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप ट्रैक पे रहोगे। तो हर दिन के एंड में आपको 1 या 2 क्वेश्चन खुद से पूछना है कि आज मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से मैं अपने सपनों से दूर हो गया या हो गई। तो वो जब आप पूछोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पूछना है कि क्या मैंने ऐसा आज अच्छा किया जिसकी वजह से मैं अपने सपनों के पास जा रहा हूं या जा रही हूं, जिसकी वजह से मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूं। तो ये क्वेश्चन आपको हर दिन पूछना है। तो जो अच्छी चीजें आपने की वो आपको स्ट्रेंथ देगी, जिसकी वजह से मोटिवेटेड होकर आप फिर से कल काम कर पाओगे। और जो नेगेटिव चीजें की आपने, वो चीजें आपको रोकेगी कि कल मुझे ये नहीं दोहराना। अगर बाय चांस आपने वो गलती दोबारा भी कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक रिमाइंडर है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, ये चीजें या गलत कर रहा हूँ, तो एक टाइम के बाद, थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप उन चीजों पर भी कंट्रोल कर लोगे। तो इस तरह से सोचो तो आप खुद अपने मेंटोर बन गए, जिसने गलत चीजों को खुद से रोक दिया और अच्छी चीजों को लेकर जो इंसान आगे बढ़ रहा है। तो ये कितना पावरफुल है, ये कितनी बड़ी हैबिट है जो अगर हम अपने अंदर ले आए तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगी कि देखो, प्रोसेस को एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के बारे में आप थोड़ा समझो कि हाँ, आप ये जो एफर्ट कर रहे हो ये इसलिए कर रहे हो ताकि आपको ये चीजें मिलेगी, ये आपके सपने हैं। लेकिन आपका मेन फोकस अगर आपकी जर्नी पे है, उस प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो, तो आप विनर होगे नहीं, बल्कि आज से ही आप विनर हो। क्योंकि आप हर दिन की अचीवमेंट को अब एंजॉय कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप खुश हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। हम सोचते हैं कि हम कुछ अचीव करेंगे फिर जाकर हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वहां पहुंच के भी तो आप देखते होंगे कि एक नई चैलेंजेस आ जाती है। तो हर दिन अगर हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए, अपना एफर्ट देते हुए, उसे थोड़ा सेलिब्रेट करते हुए और अपने आप को या आसपास लोगों को एक पॉजिटिव क्रेडिट देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत खुश भी होते हैं, इंजॉय भी कर पाते हैं, और हर दिन हम खुद को एक विनर की तरह देख पाते हैं। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से हम लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।